नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। श्रावण का पवित्र महीना और इस महीने की शुरुआत होते ही हर शिव भक्त की जुबान पर एक ही नाम होता है, भोलेनाथ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी शिवधाम की ओर जिसका रहस्य हजारों साल से आज भी बरकरार है। कानपुर देहात के बनीपारा गांव में स्थित बाड़ेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान जहां सुबह मंदिर के खुलने से पहले ही शिवलिंग पर पूजा हो जाती है और मानता है कि यह पूजा खुद असुरराज वाणासुर की पुत्री उषा करती है, वो भी रात 12 बजे। कानपुर देहात के बनीपारा गांव में स्थित है बाड़ेश्वर महामंदिर, जो न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि एक अद्भुत रहस्य को भी संजोए हुए है। स्थानीय मान्यता के अनुसार हर रात 12 बजे असुरराज वाणासुर की पुत्री उषा मंदिर में आती है और भगवान शिव की पूजा करती है। सुबह जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो शिवलिंग पर ताजा फूल, जल और पूजा की सामग्री पहले से मौजूद होती है। यह दृश्य हर किसी को चौंका देता है। लोगों का विश्वास है कि इस शिवलिंग पर सावन में जल चढ़ाने से मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। उपवास रखने वाले भक्त यहाँ दूर दूर से जल चढ़ाने आते हैं। हर सावन में यह मंदिर शिव भक्तों के लिए बन जाता है आस्था और रहस्य का केंद्र, जहां श्रद्धा से भरे मन और आंखों में अचंभा दोनों साथ चलते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये वही बाड़ेश्वर धाम है जहां सतयुग से लेकर आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आखिरकार शिव की पूजा सुबह सबसे पहले कौन करता है? आज भी गांव वाले यह दावा करते हैं कि मंदिर में दरवाजा खुलने से पहले ही शिवलिंग पर जलाभिषेक हो चुका होता है। श्रद्धा, भक्ति और रहस्य से घिरा ये मंदिर हर सावन में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन जाता है। गुजारा क्या है, यहाँ के भक्त लोग जो है शंकर जी के पूजा करने के लिए शुरू हो गए और ये श्रावण भर जो है जल चढ़ाएंगे और पूजा अर्चन करेंगे, अपने मनोकामना को पूर्ण करेंगे और जो आदमी चाहता है वो भगवान श्री शंकर जी जो है उनको देते हैं। अच्छा, मान्यता यह है कि मंदिर का इतिहास पौराणिक है, हजारों वर्षों से ये बाणेश्वर का मंदिर जो है का नाम जो मूर्त है वो कई युगों की है। आज की नहीं, मतलब ये बाणासुर अपने हाथ से लाया था, उसी ने स्थापित की थी और तब से आज तक पूजा अर्चना हर चीज़ होती है। इसको मुगल ज़माने में इसको तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने तोड़ नहीं पाई और जब तोड़ते तोड़ते जब मतलब जो है थक गए तब इससे जो है बर्रियाँ और बिच्छू निकली और उससे उनकी सेना वगैरह सब भाग गई और तब से जो है इनकी स्थापना पूजा सभी हो रही है। मंदिर कई दफ़े बना होगा लेकिन जो है मूर्ति हमारे कई युगों की है। अच्छा, मान्यता ये भी है कि जो असुरराज बाणासुर उनकी पुत्री उषा ही यहाँ पर सबसे पहली पूजा। हाँ, वो जो है 12 बजे आदमी जो पूजा करने आती है और उसका जो है पूजन 12 बजे से पहले ही हो जाता है। ये हमारे पूर्वजों को भी नहीं पता कि यह बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए जो यहाँ पर इनकी कोई भी बता ही नहीं पाए कि मंदिर कब का और किस समय का है। और इसकी बहुत अच्छी मान्यता है, जो भी यहाँ मन्नत किसी की होती है पूरी होती। बाबा बाणेश्वर की कृपा इतनी अच्छी है और यहाँ पर श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में आते हैं हमेशा। पूजा तो यहाँ पर रोज ही होती है, आरती, संध्या आरती होती है, मंगला आरती भी होती है। और यहाँ पर जो हमारे जो महान जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ का जो कारभार है उनके हाथों में है, बहुत अच्छा यहाँ का सारा काम चल रहा है। और मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू है, जिस व्यक्ति की जो इच्छा हो उसमें दान भी कर सकता है अपना। और ये मंदिर हमारा बहुत ही पुराना मंदिर है और हमारे क्षेत्र का, क्षेत्रीय भी नहीं, बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, शिवरात्रि में भी, सावन में भी। यहाँ का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है, कोई बता ही नहीं पाया कि आज तक ये मंदिर कब का है और किस समय इसकी मतलब उत्पत्ति हुई, कहाँ से कैसा हुआ। बताते हैं कि दैत्यों के राजा बाणेश्वर हाँ, उन्हीं के द्वारा स्थापना ये हुई है, लेकिन हमारे जो पूर्वज बताते हैं उन्होंने भी नहीं देखा कि मंदिर का निर्माण किस समय कैसा हुआ। तो हम लोग ये जानते हैं कि बहुत पुराना मंदिर और उसकी मान्यता बहुत अच्छी है। जो भी यहाँ पर मन्नत होती है वो पूरी होती है। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना सभी की पूर्ण होती है यहाँ पर आकर। ये लगभग इसका कोई इतिहास तो नहीं है, जो पौराणिक इतिहास है तो कई युगों पुरानी ये शिवलिंग स्थापित है और समय समय पर इसका जो निर्माण कार्य
जब ध्वस्त होता रहा, किसी न किसी द्वारा इसको पुनर्निर्माण कराया गया। इतिहास के अनुसार ये कम से कम लाखों वर्ष पुरानी मूर्त मानी जाती है और इसका जो है निर्माण कार्य कराया गया है वो बाणासुर राजा, जो हमें इतिहास में बताया जाता है, उसके द्वारा उसकी जो पुत्री ऊखा थी, उसने अपने दर्शन के लिए जो है हिमालय पर्वत पर जहाँ शंकर भगवान का निवास था वहाँ जाया करती थी। और जब ये बाणासुर ने देखा तो उसने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में इनको प्रसन्न करके इनकी प्रतिरूप प्रतिमा लेके वहाँ से यहाँ आए हैं और यहाँ पर स्थापित किया है। कहा ये भी जाता कि आज दिन पर ये तो आप अनाथ काल से हम लोग देखते सुनते मतलब चले आ रहे हैं